केदारनाथ धाम की जय। तो बहुत टाइम बाद ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और जिस टाइम मैंने ये वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं भी चैनल बनाऊँगी और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना आता नहीं था। फिर भी मतलब मैंने वीडियो बनाई। ये जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे ना, तो तब ये पता नहीं कौन सी नदी है या पहाड़ों से पानी आ रहा था, मुझे पता नहीं है। मैंने ऐसे ही ये वीडियो बनाई थी। अगर मुझे पता होता मुझे अपने चैनल पर डालनी है तो मैं बहुत अच्छे करके बनाती। तो ये जो कुंड आप देख रहे हैं ना, पहले ये 2 कुंड हुआ करते थे। एक में औरतें नहाती थी, एक में आदमी, पर अब त्रासदी के बाद ये एक ही बचा है और इसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। तो आदमी औरत इसी में स्नान करते हैं। और ये ऊपर पहुंचने के बाद का वीडियो है। तो मैं नहा धो के ना सब ये वीडियो बना रही थी। वर्टिकल है ये, क्योंकि बस अब मैं ये जितनी भी मैंने रिकॉर्ड करी थी मैं चाहती हूँ कि सारी मैं आपको दिखा दूँ। तो इसलिए मैं सारी ही वीडियो क्लिप्स इसमें जैसे जैसे मैंने बनाई थी वैसे वैसे मैं लगा रही हूँ। और ये वो था पीछे जिसे क्या बोलते हैं, जब 1 बेड 2 बेड ऊपर तीसरा बेड लगा रहता है। मैं भूल गई उसे क्या बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ना ठंडी की वजह से मेरे दांत बहुत ना किटकिटा रहे थे, तो इसलिए मुझे बिस्किट बार बार मुझे बिस्किट खाना पड़ रहा था, जिससे कि ठंडी की वजह से मेरे दांत ना किटकिटाएं। और बहुत ही ठंडी थी। फिर मेरे को ना कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा था अपनी लाइफ में, तो मैं ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए आ गई थी। और देखिए हेलीकॉप्टर कितना दूर था और उसकी वजह से मेरे बाल कितनी कैसे उड़ रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था हेलीकॉप्टर देखने के बाद। मतलब भगवान शिव जहाँ रहते हैं ना, एक तो वो इतना सुकून भरा है, लेकिन यार हम लोग की गलती है, हमने वहाँ जाके बहुत शोर बहुत गंदगी कर दी। पता है यहाँ पर ना लोग कुछ भी चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसका पैकेट ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। और धाम की बात नहीं है, अगर मैं धाम के अलावा भी कहीं पर जाती हूँ ना, तो चिप्स के पैकेट बिस्किट के पैकेट मैं अपने पर्स में डालती रहती हूँ और कहीं डस्टबिन दिखता है तो उसमें डालती हूँ। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है केदारनाथ धाम की, तो उसको भी ये गुड हैबिट अपनानी चाहिए। वो देखिए येलो कलर का वो आ रहा है ना हेलीकॉप्टर, वो लैंड कर गया। ये उन लोगों की भीड़ है जिनका नंबर 2 दिन पहले लगना था। बारिश के बाद से वो हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं था और कम से कम 2-3 लोगों की ये पेंडिंग थे। क्योंकि मैं भी बुक कराने गई थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले जिन लोग को जाना है वो जाएंगे, जिनकी बुकिंग है उसके बाद आपका नंबर लगेगा। तो मैंने कहा अब 2 दिन तक तो मैं रुक नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं इसमें नहीं जा पाई और मुझे पैदल ही नीचे उतरना पड़ा। बहुत ही मतलब ये एक जा रहा था एक आ रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था। बहुत लोगों ने, और बहुत चीपेस्ट था, मेरे ख्याल से घोड़े का 2200 था तो इसका जाने 2400 था। देहरादून से भी चलता है केदारनाथ के लिए डायरेक्ट। तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूँगी कि आप हेलीकॉप्टर से जाएं, क्योंकि घोड़े में ऐसा होता है ना, घोड़े को नशा कराते हैं, नशा करा के ले जाते हैं। मैंने तो आने जाने वाले रास्ते में 3 से 4 घोड़े मरे हुए देखे, ताज़े ताज़े मरे थे वो। उनके नाक से ना खून बह रहा था। पता है उसका पाप लगता है हम लोग को। उससे बढ़िया हम हेलीकॉप्टर से आए जाएँ ना। और मतलब कुछ लोग को डर भी लगता होगा, लेकिन अब हम भगवान को दर्शन करने जा रहे हैं तो समर्पण तो बहुत ज़रूरी है ना, समर्पण के साथ जाएं। फिर ये वीडियो बनाने के बाद ना, मतलब मैं ना वो बिल्कुल मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। जो मंदिर है ना, मंदिर के पास जो शिला थी उस शिला को देखना। जब हम लोग केदारनाथ से आ गए तब हमें याद आया कि अरे उस शिला को भी तो देखना था। पता है अगर आप इतनी दूर कहीं पर भी अगर कोई धाम में जाता है तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आना जाना ना करे। आप वहाँ पर गए हैं, अपना समय दे रहे हैं, आप वहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं, कम से कम 3 दिन आपको रुकना ही चाहिए। बार बार आना जाना तो होता नहीं है। और यहाँ पर ना जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग गए थे, मैनेजर लोग गए थे, वो अपनी गाड़ी बुक करके गए थे। पता है उनका नंबर आया ही नहीं दर्शन के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका दर्शन के लिए नंबर आया ही नहीं और वो आगे से ही हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचाकर चले आए। क्योंकि अगर वो एक दिन और यहाँ रुकते हैं तो उन्हें गाड़ी वाले का 3-4 हज़ार जितने में बुक हुआ होगा, ऊपर से उनका होटल का कमरा 2,500 रुपये, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो लोग चले गए। अब बताइए दोबारा कब आना होगा केदारनाथ? इतना आसान तो है नहीं ना, इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े धाम में आना जाना। और यहाँ पर टोकन बन रहे थे, मैंने टोकन बनाए।
तो जैसे मैं, हस्बैंड और 2 बच्चे, नहीं 2, तब तो अनन्या नहीं थी। और ये मैंने ना मंदिर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये केदारनाथ मंदिर के अंदर का है। उसमें से एक मुझे कह रहा था, मैं तुम्हारा मोबाइल ले लूँ, निकलो यहाँ से बाहर निकलो। फिर मैंने कहा नहीं सॉरी। तो मैंने ना फटाफट से मोबाइल ना अपनी जेब में डाल लिया। तो ये अंदर का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो जहाँ पे रोशनी आ रही है ना, वो गर्भगृह है। अगर आप देख पाओ तो अंदर का बहुत प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर है ये। मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ये साफ़ सफाई नहीं करते हैं, कि जाले वाले भी लगे हुए थे कहीं कुछ जगह। वो देखो, वो मुझे कह रहा है ले लूँ तुम्हारा मोबाइल। और उसके बाद जब हम नीचे जाने लगे ना, पता है हमने पिट्ठू कर लिया। और पता है ये पिट्ठू वाला ना हमसे बिछुड़ गया। तो मेरा जो सिद्धार्थ था ना, पता है 6 घंटे मेरे से दूर रहा, 6 घंटे, क्योंकि उतराई जल्दी हो जाती है, उतरने में हमें 6 घंटे लग गए। और फिर इतना रोते रोते मैंने कहा ये नेपाली लोग हैं, कभी पहाड़ों के रास्ते से मेरे बेटे को नेपाल ना ले जाएं, क्योंकि जो वहाँ का लोकल बंदा है उसे सारे रास्ते पता है, हमको क्या पता है कौन कौन से रास्ते हैं। तो सारे में अनाउंसमेंट करवाती मैं गई। और फिर उसके बाद ना, ये देखिए पूरा पैक होके निकल रही हूँ मैं। फिर उसके बाद बस भगवान की कृपा से मैंने ना इसके जूते देख रखे थे पिट्ठू वाले के। और मैंने इसका आई कार्ड भी नहीं लिया। आई कार्ड की फ़ोटो खींचनी चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी भी जाते हैं, वैष्णो देवी में भी अगर आप पिट्ठू लेते हैं तो आपको उसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए। कम से कम पिट्ठू वाले को ये तो रहेगा ना मेरी आईडी का रिकॉर्ड है इनके पास। और बस उस टाइम हमें याद नहीं रहा। और फाइनली भगवान की कृपा से मुझे ये नीचे जाके मिल गया। उस टाइम इसके मिलने से पहले ना हस्बैंड वाइफ हम दोनों भी बिछड़ गए थे, क्योंकि ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जब हम आए थे ना, तो फिर ये रुद्रप्रयाग की क्लिप है। रुद्रप्रयाग के ये वाले होटल में हम लोग रुके थे। और पता है इतना सुंदर, इतना प्यारा होटल था। इसका खाना भी बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी। यहाँ पे इतना सुकून था, सामने पहाड़ी थी। और ये शायद बत्तख है ना, ये अपना सिर आगे आगे ऐसे कर रही है। तो ऐसे ही ना सिद्धार्थ, देखो सिद्धार्थ के पीछे पड़ गई है ये। तो ये ना, ये मतलब मतलब खेलना नहीं चाह रही थी हम लोग के साथ, इसको डिस्टरबेंस फील हो रही थी। तो फिर मैंने सिद्धार्थ को बोला छोड़ो, उनको जाने दो। ये रुद्रप्रयाग में होटल है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। और पता है रात रात को गाड़ियाँ आ रही थी यहाँ पर। जब हम यहीं से हम लोग चले थे ना, तो रात रात में लोग कह रहे थे कि भैया हमें जगह दे दो, होटल में जगह दे दो। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पैसे का महत्व है ही नहीं, बस आपको रहने के लिए कुछ चाहिए। पता है हम लोग ने 5-10 हज़ार रुपये सोचा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार खर्च होगा, पर हमारा 25 हज़ार रुपये खर्च हुआ। जबकि हम लोग हेलीकॉप्टर से भी नहीं आए, तब भी हमारा 25 हज़ार रुपये खर्च हुआ। पता है आपको ना यहाँ पर कैश में पैसा रखना पड़ेगा। एटीएम में आप बिल्कुल भी ना रखें, कैश में रखें अपने साथ। कब जाने कहाँ पैसों की दिक्कत आ जा रही है। और ये जो पिट्ठू वगैरह होते हैं ना, ये पैसे उठा भी लेते हैं। ये मतलब क्योंकि इनकी कमाई यही होती है, तो कुछ लॉयल होते हैं, कुछ लॉयल नहीं होते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप केदारनाथ ज़रूर जाएं और अपने इष्ट देव से मिलें। दोबारा भी अब मैं बद्रीनाथ के बाद जब केदारनाथ जाऊँगी तो मैं वहाँ से लाइव करूँगी। शायद वहाँ पर बीएसएनएल का सिग्नल आता हो। अगर लाइव नहीं कर पाई तो मैं वीडियो बना के ब्लॉग में डालूँगी। फिर हमने ये हरियाणा वाला बंदा था, इसकी हमने कार बुक करी थी। तो ये देखिए कैसे खरगोश की तरह लेटा हुआ है। और जैसे जैसे धक्के लग रहे थे ना, ये पलट रहा था, तो इसे मज़ा आ रहा था। और ये जो हमारा ड्राइवर था ना, ये ड्राइवर ना हमारा मतलब बात ही नहीं कर रहा था हमसे, बहुत मतलब बुरी तरह बात कर रहा था, अच्छे से बात नहीं कर रहा था। बस क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। हेलो, तो मैं आप सबको ना यहाँ पर केदारनाथ के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स दे रही हूँ। 3 चीज़ें तो आप हमेशा याद रखना कि आप अपने साथ कैश लेकर ज़रूर चलना। मतलब कि अगर आपके पास एटीएम है तो ठीक है, एटीएम रहना चाहिए, पर कैश में आपके पास पैसा 10-15 हज़ार रुपये रहना ही चाहिए। और दूसरी बात, वहाँ पर ना मतलब लोग चीटिंग बहुत करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से आप नीचे उतर जाएं, क्योंकि ये तो अच्छी बात है जल्दी से दर्शन करके नीचे उतर जाएं, जिससे कि कोई भी खतरे का कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है कि बारिश वहाँ पर लगभग डेली होती है। तो उसके लिए ना अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा एक दिन रुकना चाहते हैं तो आपको नीचे सीढ़ियों से उतर के रूम मिल जाएगा। कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप उनसे कहिए। डोरमेट्री आपको 500 रुपये में आराम से मिल जाएगी। 50 रुपये में गर्म पानी हर जगह मिल जाता है, 4 धाम में आप कहीं पर भी जाएं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को किसी पिट्ठू वाले को देते हैं ना,
तो आप उसका आईडी की फ़ोटो खींचना ना भूलें। उससे ये रहता है कि अगर बच्चा हमारा आगे पीछे रहता है, जैसे कि मेरा बेटा खो गया था और मुझे पूरे 6 घंटे बाद मिला, तो जिसका बच्चा खोया हो उसके लिए 1 मिनट कितना पहाड़ जैसा होता है। तो मेरे लिए वो 6 घंटे कैसे गुजरे होंगे मुझे पता था, और मैं भूल गई उसका आईडी कार्ड की फ़ोटो लेना। उन लोग को, वो सारे नेपाली होते हैं, उनको सारा पहाड़ का रास्ता पता होता है, तो हमारे मन में डर रहता है, लेकिन अगर हमें पास फ़ोटो रहेगी तो वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, उसने बीच रास्ते में मेरे बेटे को चलाया था, ये उसने मुझे, मेरे बेटे ने बाद में बताया। खैर कोई बात नहीं, हमें हमारा बेटा सही सलामत मिल गया। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो जो जगह है ना केदारनाथ की, वो आम जनरल जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, ऐसा वहाँ का नहीं है। वो पहाड़ों के बीच का ही रास्ता है, कुछ अलग ही गुमनाम गुमसुम। मैं तो ये कहूँगी, जैसे घोड़े को नशा वगैरह वो लोग करवाते हैं तो हमें पाप लगता है, तो उससे अच्छा है कि हेलीकॉप्टर बुक किया जाए। फाटा से 2500 रुपये के करीब में लगता है पर पर्सन। हेलीकॉप्टर से बुक करके जाने में ये है कि, तो हेलीकॉप्टर से बुक करके जाने में ये है ना कि एक तो हमारा जो रेट है, सबसे पहला पैसा वो उतना ही लगता है जितना घोड़े का लगता है। अगर 2200 रुपये घोड़े का है तो 2500 रुपये हेलीकॉप्टर है, तो 300 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। और हेलीकॉप्टर से एक तो पाप भी नहीं लगता है, जैसे घोड़े वगैरह को नशा करा कर ले जाते हैं ना, घोड़े वगैरह मरते हैं तो थोड़ा पाप तो हमें भी लगता होगा क्योंकि हम उसे बुक करते हैं। और तीसरी बात, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन में हमें कुछ वीआईपी होता है उनका, कि हेलीकॉप्टर से अगर आपने बुक करा है तो आपको कुछ वीआईपी दर्शन होते हैं। पता नहीं कुछ ऐसा पूजा में कुछ है वहाँ पर, अभी है या नहीं है, लेकिन उस टाइम तो था और मेरे ख्याल से होगा। दर्शन करने में थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है। और मतलब ये है कि बस वहाँ पर जाना ज़रूर चाहिए इन 4 धाम में। आने वाले टाइम में तो ये चारों धाम बंद हो जाएंगे। सबसे पहले तो बद्रीनाथ बंद होंगे और ये धाम भी बंद हो ही जाएंगे आने वाले टाइम में। तो बस किसी की भी देखा देखी ना जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वहाँ पर घर से निकले हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी है कि 9-9 10-10 घंटे तक लाइन में लगे हैं। भीड़ अगर वो रुकते हैं अगले दिन दर्शन करने के लिए तो उनको रूम लेना पड़ेगा। 2500 से कम का रूम मिलेगा नहीं वहाँ पर। डॉर्मेट्री चलो सस्ती मिल जाएगी। फिर वेदर की बात है, फिर आपके पास हर चीज़ में पैसा चाहिए ना। तो एक मेरा लास्ट सबसे बड़ा इसमें कंसर्न ये है कि स्टार्टिंग में कभी मत जाएं। स्टार्टिंग में सब लोग निकल पड़ते हैं, मई जून में छुट्टियां होती हैं, मई में एक कपाट खुलते हैं तो लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाता है, बच्चों की छुट्टी रहती है स्कूल की। लेकिन फिर भी बच्चों की थोड़ी बहुत छुट्टी करा के बिल्कुल लास्ट में जाएं, सितंबर के बाद। सितंबर में अगर कंटिन्यू बारिश है तो भी अवॉइड करें। और अक्टूबर नवंबर 2 महीने में आपको जो आप जितने कष्ट सह के जाते हो ना, जैसे पैसा लगाते हो, टाइम लगाते हो, पूरी फैमिली के साथ प्लानिंग करते हो, वो आप दर्शन करेंगे तो वो पूरा वसूल हो जाएगा। और लोग तो फ़ोटो खिंचा खिंचा कर जा रहे थे। अच्छा, लोगों के पास इतना नहीं था कि हम नहा लें, नहा के दर्शन करें ना। अब जिस रास्ते में उन्होंने टॉयलेट वगैरह किया, जो भी किया, उन्हीं कपड़ों में उन्हें मजबूरी में दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि कहाँ नहाएंगे, उसके लिए रूम बुक चाहिए, गर्म पानी चाहिए। अब इन चीज़ों का पता नहीं है। तो ये सारा चक्कर ना टाइम का है। यहाँ पर टाइम का पता ही नहीं लगता है, कहीं बीच में बारिश हो रही है तो रुकना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फिर से रिपीट करके देखेंगे ना, आपको केदारनाथ का सब समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छे टाइम पर जाएंगे तो दर्शन हो जाएंगे, अगर आप भीड़ वाले टाइम में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत है, उनकी सारी दवाइयाँ लेकर साथ चलें। बुखार की, खांसी की, उल्टी की, ये तो 3 तो मेन है बहुत। बुखार, खांसी, उल्टी। और पूरे परिवार के सब लोग अपनी दवाइयाँ साथ लेके चलें। दवाइयों को ना भूलें। मान लीजिए वहाँ पर कुछ होता है, फिर वो मेडिकल स्टोर ढूंढो। हालांकि हर जगह केदारनाथ में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मंदिर के पास है, पिछली साइड है, पर कौन फिर वहाँ पर ढूंढो, उससे बढ़िया है अपने पास रहेगा तो थोड़ा सा सुविधा रहती है हर चीज़ की। तो ये वीडियो मैंने मेरे केदारनाथ की, ये बद्रीनाथ के साधु सुधा आश्रम में ख़त्म हो रही है। और इस वीडियो को बनाने की मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ। एडिटिंग का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, 1 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। शायद ही मेरा बद्रीनाथ में ही लिखा था इस वीडियो का कंप्लीट होना। तो अभी अब नेक्स्ट मैं एडिटिंग बद्रीनाथ के ब्लॉग की करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लिए थोड़ी मेहनत मेरी लगी है, लेकिन मैंने सब कुछ कवर कर दिया है यहाँ पर। और तो फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश।